बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 हायर एजुकेशन इन डेवलप कंट्रीज़ में यानी किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के स्टूडेंट रिकग्नाइज कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें हायर एजुकेशन की, एक्सप्लेन कर पाएंगे करंट स्टेटस क्या है एजुकेशन का डेवलप कंट्रीज़ में, और रिलेट कर पाएंगे कि हायर एजुकेशन एक डेवलप कंट्री में और उनकी इकनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है। फिर जो है ना डिलिनिएट कर पाएंगे कि कंसेप्ट और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब सबसे पहले जो डेवलप कंट्रीज़ का जिक्र आता है वो है यूएसए कि हायर एजुकेशन यूएसए में कैसे है। तो हायर एजुकेशन जो है ना वो डेवलप करता है, कहते हैं सबसे पहले तो वो कि कंट्री की प्लेइंग मेजर रोल प्ले करता है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो एज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD 2008 पॉइंट आउट किए थे उसने टर्शियरी एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जो हायर एजुकेशन है उसके कितने जो है ना कंट्रीब्यूशन है जो डेवलपमेंट या किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में। सबसे पहले हायर एजुकेशन सिस्टम जो यूएसए में वो कैरेक्टराइज किया गया बाय वैरायटी ऑफ, उसमें डाइवर्सिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसफ़र है। डाइवर्सिटी है यानी वो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, यानी वोकेशनल डिफरेंट है, एजुकेशनल है, फिर जो है ना वो टेक्निकल है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर लेवल की है, इस तरह फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है और ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक से दूसरे में। स्ट्रक्चर क्या है जी यूएस में हायर एजुकेशन सिस्टम का कि स्टूडेंट जो अमेरिका में स्कूल का गो आर रिक्वायर्ड टू गो स्कूल between the age of 6 and 18 in what are called grades, which run from first थ्रू 12th। तो 1 से 12 तक उनको ग्रेड दिए जाते हैं जो वो जाते हैं स्कूल में 6 ईयर से 18 तक। इस दौरान इसमें प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो लास्ट करती है 5th ग्रेड तक, मिडिल एजुकेशन जो है वो 6 to 8 तक, और जो फॉलोड करती है सेकेंडरी एजुकेशन 9 to 12 तक। तो ये बेसिकली पाकिस्तान भी बेसिकली उन्हीं को फॉलो कर रहा है, उसी तरह का निज़ाम है पाकिस्तान में भी। सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना वो बहुत कवर कर रही है, कॉलेज प्रिपरेटरी करिकुलम और वोकेशनल ट्रेनिंग। तो सिमिलरली ये पाकिस्तान की तरह इनका एजुकेशन सिस्टम है कि प्राइमरी जो है ना वो फिर मिडिल और फिर हायर सेकेंडरी और फिर उसके बाद हायर। आफ्टर जो है ना 12th ग्रेड के बाद जो है ना पोस्ट सेकेंडरी या फिर जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होती है प्रॉपर जो जॉब वगैरह के लिए, और या फिर कोई डिग्री वगैरह करते हैं बैचलर वगैरह या मास्टर वगैरह की जो डिग्री हम हमारे कंट्री में जैसे होती है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन सिस्टम है वो हैड 13 ईयर ऑफ एजुकेशन बिफोर एंटरिंग पोस्ट सेकेंडरी, लेकिन यूके वगैरह में जो है ना वो पहले 13 ईयर की होनी चाहिए, जबकि जो यूएसए उसमें 12 है। तो अब कुछ कंट्रीज़ में जो है ना 11 ईयर भी होनी चाहिए प्री यूनिवर्सिटी लेवल स्टडीज़। तो इस तरह यूएसए में जो है ना वो 12 ईयर एजुकेशन रिक्वायर है, सेम लाइक पाकिस्तान। तो बेसिकली ये थोड़ा ईजी हो गया सिस्टम पढ़ना। यूएसए में अब क्या है कि हायर एजुकेशन जो अरीना है वो वैरायटी ऑफ करता है ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। कुछ ऐसे एसोसिएशन होते हैं जिनमें प्रॉफिट नहीं बल्कि स्टूडेंट की डेवलपमेंट की जाती है, पीपल फील्ड होती है। इंटरनेशनल हायर एजुकेशन जो है ना वो वर्क कर रहा है ताकि एक्सपेंड किया जाए इश्यूज़ रिलेटेड जो हायर एजुकेशन है। इसमें अब इंटरनेशनल स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन और रिटेंशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज एंड कम्प्रहेंसिव कैंपस इंटरनेशनलाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसको स्टूडेंट्स वगैरह को भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इनक्रेज किया जा रहा है ताकि वो यूएसए में पढ़ें। एग्जांपल है सच एसोसिएशन के अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ACE ने कंट्रीब्यूट किया है, फिर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजिएट रजिस्ट्रार्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, फिर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी कॉलेज। ये कुछ नाम मेंशन किए गए जो हेल्प करते हैं। अब तो ये अमेरिका की स्टोरी थी कि उसमें इस तरह की जो है ना वो 12th तक किए जाते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन होती है। फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनको जो है ना वो हेल्प आउट किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम का कैसा है, तो यूके का जो सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड हाईस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि जनरल में जो है ना वो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 5 स्टेजेस आती हैं ऑफ एजुकेशन: अर्ली, प्राइमरी, सेकेंडरी, फर्दर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो यानी FE और HE। तो अब जो ब्रिटिश ने वो इंटर करे एजुकेशन सिस्टम एट द एज ऑफ 3 एंड अप टू 16। वो 3 से 16 जो है ना यूएसए में था काफ़ी 6 to 18, ये 3 to 16 ईयर का रहे। कंपलसरी एजुकेशन जो है वो यूएसए में आपकी स्टेज, यूके में जो है कि स्टेज नंबर 1 पे पीपल जो है ना वो प्राइमरी एज में होते हैं 5 to 7 ईयर ओल्ड, इनको बेसिकली स्टेज 1 कहा जाता है। और इस स्टेज में जो है ना किड्स को बेसिकली मोस्ट बेसिक नॉलेज जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह का दिया जाता है, म्यूज़िक वगैरह पढ़ाया जाता है। और फर्स्ट स्टेज पे जो स्ट्रक्चर है करिकुलम का
वो जो कहते हैं फोनिक स्क्रीनिंग, शॉर्ट असेसमेंट फॉर किड्स एबिलिटी डिकोड एंड अंडरस्टैंड फिनोनिक्स प्रॉपरली। उसमें जो है ना स्टूडेंट्स को स्पीक किए जाते हैं लोडली टू हिज टीचर ए लिस्ट ऑफ 40 वर्ड्स जो है ना वो फर्स्ट स्टेज में। इस स्टेज के एंड पे जो है ना वो पुपिल को क्या किया जाता है, सिट किया जाता है एग्जामिनेशन पे। और फिर एम यही होता है कि माहिर करना कि उनके इंग्लिश, मैथ और साइंस को की वन स्टेज पे, यानी बेसिक जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनकी। की टू स्टेज पे जो है ना वो 7 to 11 ईयर है। इसमें जो क्या होता है 7 की स्टेज है और इसमें करिकुलम एम मूव किया जाता है फर्दर। इसमें अब क्या क्या पढ़ाया जाता है जी, इंग्लिश रीडिंग करवाई जाती है, इंग्लिश ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, मैथमेटिक्स और साइंस। तो ये चार चीज़ें जो है इन पे इंपॉर्टेंस दी जाती है दूसरे स्टेज में 7 to 11 ईयर तक। तीसरा स्टेज लास्ट का रहा जी 11 to 40, जिसमें जो है ना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें स्पेशल जो ओ लेवल, ए लेवल यानी GCSE नेशनल क्वालिफिकेशन के तहत जो है ना वो पाकिस्तान में जो ओ और ए लेवल वाले सिलेबस पढ़ते हैं वो पढ़ाया जाता है। इसमें बेसिक नॉलेज जो दिया जाता है आपको अपनी स्टेज फॉर एजुकेशन के लिए। अब इस स्टेज पे जो है ना वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, आर्ट्स, म्यूज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड की जा रही है। कि स्टेज 4 है कि इसमें जो है ना कंपलसरी जो एजुकेशन है लास्ट करती है 14 to 16 ईयर तक। इसमें जो कॉमन पीरियड ऑफ टाइम में स्टूडेंट्स को GCSE और अदर जो है नेशनल कॉन्वोकेशन दी जाती है। इसमें जो कोर सब्जेक्ट आर्ट किए जाते हैं वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस है। ठीक है। नेक्स्ट है जी यूके एजुकेशन सिस्टम लेवल ऑफ कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं यूके वाले, कुछ जो डॉक्टर एंड मास्टर लेवल। अब इसमें हायर एजुकेशन कंप्राइज करता है लेवल ऑफ कोर्सेज के PhD वगैरह, मास्टर डिग्री के, फिर MPhil, रिसर्च डिग्रीज, डिप्लोमाज वगैरह। अभी पाकिस्तान से बहुत से लोग जा रहे हैं जी मास्टर वगैरह करने के लिए यूके में। तो ये यूके का सिस्टम था, डिफरेंट स्टेजेस थे उसमें 4-5। देन है जी हायर एजुकेशन जापान में किस तरह था। जापान एक डेवलप कंट्री है, उसमें 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है, उसके बाद हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है। जापान में जो है ब्रॉडली स्पीकिंग वो की जाती है। तेरह 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होते हैं जिनको पहला नाम है सैनमन जैको, दूसरा है शॉर्ट टर्म यूनिवर्सिटी और तीसरा है यूनिवर्सिटीज़। अब क्या होता है स्पेशलिस्ट जो स्कूल्स हैं, स्पेशलिस्ट स्कूल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं 2 साल वाला जो कोर्सेज हैं, जिनमें जो मोस्टली वोकेशन कोर्सेज हैं। अब इनमें आ जाता है जी बिज़नेस आ जाता है। ये जो सैनमन जो जेको यूनिवर्सिटीज़ हैं इस तरह जो है वो सबमिशन कर रही हैं। सम जो है वो आल्सो विलिंग टू कंसीडर स्टूडेंट्स हु हैव नो ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट वगैरह नहीं कर रहे, स्पेशल स्कूल है उनके लिए, ताकि वो वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर सकें। कुछ शॉर्ट टर्म यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वोकेशनल तो नहीं है लेकिन शॉर्ट टर्म है, इनमें भी 2 ईयर वाले कोर्स होते हैं ताकि जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं इनमें जो है 400 तक में शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जापान में, जो सैनमन जो जेंको वगैरह की यूनिवर्सिटी में जो स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव हैं लेकिन वो जापान में दिए जा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो ऑप्शन की जाती हैं गो करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए। अब यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन होती हैं मस्ट। ये 800 यूनिवर्सिटी है तकरीबन जापान में, जिनमें नेशनल है, पब्लिक और प्राइवेट हैं। तो कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी लेवल पर, कुछ नेशनल हैं। नंबर ऑफ़ हायर एजुकेशन जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट जापान टोटल 783 यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन की जापान में, जिनमें 86 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 92 जो है ना लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 600 जो 5 हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब कुछ कॉलेजेस वगैरह भी हैं जो इनमें 372 है जापान में, जो 22 लोकल हैं और 350 जो है प्राइवेट है। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ़ जो टेक्निकल कॉलेज है जापान में वो 57:51 है, जिनमें 51 नेशनल है, 3 वो लोकल है और 3 प्राइवेट है। तो ये सारा जर्मनी, ये तो जापान का सिस्टम जो था नेशनल है और वो प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, वो फिर जो है हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। अब जर्मनी का कैसा है, तो जर्मनी भी एक फेडरल कंट्री, जर्मनी फेडरल कंपनी है। इसमें हायर एजुकेशन जो सेक्टर है वो रेगुलेट कर रही है पार्टली एट फेडरल बट प्रीडोमिनेटली एट स्टेट लेवल पे भी किया जा रहा है, लेकिन फेडरल का बड़ा रोल है। जर्मनी में हायर एजुकेशन जो है ना ऑफर करती है 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक, के एक में आर्ट्स है और एक में साइंस है यानी। तो पहले यूनिवर्सिटीज़ हैं कि इनमें यूनिवर्सिटेरियन के इसको कहते हैं जो है वो जर्मन में। तो इंस्टीट्यूट ये ऑफ़र करते हैं वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स कि जर्मन ट्रेडिशंस जो है वो फोकस करता है एडवांस स्टडीज़ पे। तो यहाँ पे जो है ना वो मोस्टली डिफरेंट टाइप की वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वगैरह में अपने करते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो अप्लाइड साइंसेज वाली है उसमें उसमें उसका नाम जो है ना वो जर्मन में कुछ हो रही है। ये कंसंट्रेट करता है जी कि स्टडी प्रोग्राम्स पे, ताकि इंजीनियरिंग वगैरह टेक्निकल डिसिप्लिन वगैरह और लोग
को बिजनेस स्टडीज़, सोशल वर्क और डिज़ाइन एरियाज़ वगैरह का डेवलप किया जाए। ये सुपरवाइज करता है ताकि स्टूडेंट्स को वर्क करें मोस्टली साइंस रिलेटेड, क्योंकि ये साइंस का है तो अप्लाइड साइंस किया जाए। आर्ट एंड म्यूज़िक, ये यूनिवर्सिटी जो हैं वो आर्ट एंड म्यूज़िक पे काम करती हैं ताकि जो है ना वो फिल्म, मीडिया वगैरह, थिएटर वगैरह, डिज़ाइन, मीडिया कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पे। साइंस वाला साइंस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओवरव्यू जो डिग्री स्ट्रक्चर है तो जर्मन का जो डिग्री स्ट्रक्चर है उसमें डॉक्टर डिग्री होती है 3 to 4 ईयर की, मास्टर डिग्री होती है जो 1 to 2 ईयर की, जिस तरह हमारे यहाँ एम फिल जो और PhD जो है ना वो 3 से जो है ना PhD में 3 साल तकरीबन लग जाते हैं। ठीक है, मास्टर होती 2 की है। फिर जो है ना कुछ बैचलर डिग्री है जो 4 ईयर्स की है, हाँ, BS वगैरह, और फिर इंटीग्रेटेड कुछ प्रोग्राम डिप्लोमास वगैरह हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ये होता है। अब ऑस्ट्रेलिया में कैसी है? ऑस्ट्रेलिया में जो सेकेंडरी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में 39 यूनिवर्सिटी हैं, 37 गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो है ना 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टूडेंट जो है ना इसमें अटेंड कर सकते हैं कैंपस बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट्स वगैरह, डिप्लोमेज वगैरह, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी हैं। मोस्टली कंट्रीज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी हैं ताकि जॉब वगैरह लोग को ईजीली मिल जाए। अकाडेमिक ईयर कौन से होते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें जो सेकेंडरी हाई स्कूल सिस्टम है वो स्टार्ट होता है ईच ईयर इन लेट जनवरी में और फिर वो अर्ली फरवरी में ख़त्म हो जाता है। जो वोकेशनल एंड यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं एट द एंड ऑफ फरवरी, अर्ली मार्च। अब जो मोस्ट हाई स्कूल वो 3 to 4 जो है ना टर्म्स हैं कि यूनिवर्सिटी और वोकेशनल कॉलेज हैव 2 सेमेस्टर हैं। एग्ज़ाम्स जो होते हैं एंड ऑफ ईच सेमेस्टर जो है जून एंड नवंबर में होते हैं, और 2 to 4 वीक्स की दरमियान में ब्रेक होती है, और फिर नवंबर दिसंबर में वो कहता है कि अगेन टू जून फरवरी। तो इस तरह जो है ना हर साल फिर थर्ड सेमेस्टर जो है ना वो इन द ईयर ही जाता है समर प्रोग्राम में। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।